हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी नीति के बारे में जिसको झूठ नीति कहते हैं। एक्चुअली ये जो झूठ नीति है, ये झूठ तंत्र को प्रसारित और प्रचारित करने के लिए बनाई गई नीति है। आज देश इस अवस्था में पहुंच चुका है कि झूठ को बहुत अधिक मात्रा में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। अब झूठ क्या होता है? जैसे जो झूठ तंत्र है, जैसे उदाहरण के लिए हम एक चीज़ ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक प्रिंट मीडिया और एक सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया हर व्यक्ति के पास में मोबाइल चला गया और उस मोबाइल का वो इस्तेमाल कर रहा है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको जो चीज़ें आती है उस चीज़ को बिना सोचे समझे, बिना उसके परिणाम जाने किसी और को पहुंचा देता है। वो उसके परिणाम भी नहीं जानता और उसके इतने घातक परिणाम हो सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ के ऊपर अफवाह फैला दी गई और अफवाह फैलाने के बाद में उसके परिणाम किसी घटना में परिवर्तित हो गए, जिससे किसी की हत्या भी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी रिसेंटली घटनाएं पहले भी हुई है और अभी भी हो रही है। तो इसमें एक तंत्र काम करता है जिसको झूठ तंत्र कहते हैं। और इस झूठ तंत्र को चलाने वाले लोग कौन है? हमको सबसे पहले ये देखने की आवश्यकता है कि इस झूठ तंत्र का समर्थन करने वाले कौन लोग हैं। झूठ का समर्थन करने वाले वो लोग हैं जो इस देश को कभी भी विकसित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, या फिर इस देश को कभी भी एकत्रित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं और भ्रम को इस तरीके से लोगों के मन में डाल दिया जाता है और इस तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया जाता है कि उसको बिना सोचे समझे एक इंसान दूसरे इंसान को, दूसरा तीसरे को, और इस तरीके से पूरा मीडिया में, सोशल मीडिया में स्प्रेड कर देता है। तो साथियों, ये झूठ है, बहुत खतरनाक होता है। और इस झूठ से बचने के लिए हमको हमारे माइंड का इस्तेमाल करना है, हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ये कौन सी चीज़ समाज के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, कौन सी बातें जो हमको आई है या जो हमको मिली है, उस बातों को, किस बातों को हमको पहुंचाना है सामने, मतलब किसी अन्य व्यक्ति तक। अन्यथा जो चीज़ें हमारे काम, समाज के लिए हानिकारक हो सकती है, जो चीज़ें उकसाने का काम करती है, जो चीज़ें भड़काने का काम करती है और जो चीज़ें किसी हिंसा का रूप ले सकती है, ऐसे बातों को फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोच ले। क्यों? क्योंकि ये जो घटना है किसी के साथ भी हो सकती है। हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य इस घटना का शिकार हो जाए। तो ये जो झूठ तंत्र है, ये झूठ तंत्र को कायम रखने के लिए जो सेल तैयार किया गया है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद साथियों साफ साफ है। वो झूठ को इतने अच्छे से प्रसारित करता है ताकि लोगों को भ्रम हो जाए और सच्चाई जो होती है, या बहुत सारी मतलब ध्यान भटकाना, किसी चीज़ से ध्यान भटकाना। जैसे आपके सामने कोई चीज़ रख दी जाए और उस चीज़ के ऊपर आप अगर काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो उस काम को डाइवर्ट करने के लिए एक झूठ आपके सामने परोस दिया जाएगा। और वो झूठ आपको क्या करेगा? आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा और आप उसके प्रति नफरत अपने मस्तिष्क में डाल देंगे और उस नफरत से आपका देखने का जो नज़रिया है वो हमेशा के लिए घृणास्पद हो जाएगा। तो कभी भी कोई व्यक्ति जो होता है वो अपने उद्देश्य को लेकर अगर काम करे, उद्देश्य का मतलब ये है कि हम अगर किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में हमारा काम कल्याणकारी होना चाहिए, ना कि विनाशकारी। और झूठ का समर्थन करने वाले लोग, झूठ को फैलाने वाले लोग, झूठ तंत्र को आधार बनाने वाले लोग, वो कभी भी मानव कल्याण की बात नहीं करते हैं। वो उकसाने की बात करते हैं, वो भड़काने की बात करते हैं, वो समाज को नष्ट करने की बात करते हैं। और अगर समाज नष्ट होगा तो स्वाभाविक अपना देश नष्ट होगा। अगर साथियों अपने देश को बचाना है तो इस झूठे तंत्र से निकलना होगा, इस झूठे तंत्र का बहिष्कार करना पड़ेगा, इस झूठ बोलने वाले लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके पास कोई काम धंधे नहीं है, ये बेरोजगार हैं। इनके संस्कार भी इतने विकृत हो चुके हैं कि ये 10-10, 15-15, 20-20 आइडिया बनाते हैं और उन फेक आईडी बनाकर लोगों तक भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और इस भ्रम फैलाने के लिए इनको क्या मिलता होगा? इनको जो भी मिलता होगा, पैसा मिलता होगा। मान सम्मान तो मिल नहीं सकता, क्योंकि मान सम्मान कभी भी भ्रम फैलाने से नहीं मिल सकता। मान सम्मान के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, मान सम्मान के लिए शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन ये अपनी जो बेरोजगारी है या फिर जो
इनका निकम्मापन है। इन निकम्मेपन की वजह से ये लोग इस काम में इन्वॉल्व होते हैं और कहते हैं कि हम हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो साथियों, झूठ फैलाकर कभी देश की रक्षा नहीं हो सकती है। देश की रक्षा तभी हो सकती है जब हम सच्चाई का समर्थन करें, जब हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो समाज में विकृति पैदा करना चाहते हैं। तो साथियों, झूठ फैलाने वाले लोग जो है वो दिमक की तरह है, और वो दिमक उस दिमक की तरह जो देश को खोखला कर सकते हैं, ये इस पूरे देश को नष्ट कर सकते हैं, पूरे राष्ट्र को नष्ट कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने भाइयों से प्रेम करते हैं, इस देश के नागरिकों से प्रेम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का समर्थन बिल्कुल ना करें। ऐसे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन भी ना करें सोशल मीडिया पे जो लोग झूठ का समर्थन करते हैं। तो सभी साथियों से अपील है कि इस झूठ नीति को समझने का प्रयास करें। झूठ नीति, कूटनीति, लूट नीति, फूट नीति और ये सारी की सारी चीज़ें राजनीति का आधार है। इसलिए हमारे महत्व को समझिए, जीवन को समझिए और अच्छी दिशा में काम कीजिए।